time to say goodbye to Kullu. The time is right now 8:15 in the morning. For the last time, bye bye नदी, bye bye मनाली, bye bye कुल्लू। तो अभी कहीं पे थोड़ा सा रुक के चाय वाय पियेंगे, नाश्ता वास्ता कुछ करेंगे, एंड देन हम लोग जो है निकल जाएंगे कंटिन्यू। वी हैड अ ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादा कुछ खा नहीं पाए क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। जो हमने ऑर्डर किया था, पहले तो पूछा कि क्या बन जाएगा फटाफट में, तो बोला कि सर आलू पराठे बन जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, फटाफट से बना दो। तो उन्होंने क्या आलू पराठा बना दिया। मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले लिया, धनंजय ने चाय ले लिया। अभी तक हम लोगों ने 5-6 किलोमीटर आ चुके हैं अपने होटल से। दिल्ली मतलब जहाँ तक मैं जाऊँगा बहादुरगढ़, दैट इज़ 461 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एंड दिस विल टेक 8 hours 50 minutes। तो आई थिंक अभी 9 बज रहा है, एंड बीच में लंच वगैरह एंड ब्रेक्स वगैरह भी रहेगा। तो आई थिंक मैं शाम तक तो पहुंच जाऊंगा। ये देखो दिल्ली यहाँ से है 492, और मैं जहाँ पे जाऊंगा बहादुरगढ़ यानी कि बाईपास होके, तो दैट इज़ 460 किलोमीटर। बाकी पूरे शरीर में तो कहीं ठंड नहीं लग रहा है, बट फिंगर टिप्स मेरे एकदम ख़त्म है। एंड आई नीड टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ विंटर ग्लव्स, बिकॉज ये राइनॉक्स का ये वाला जो ग्लव्स है, आई थिंक एयर GT समथिंग, ये दिस इज़ ऑल वेदर ग्लव्स दिस इज, एंड इसमें क्या है ना, पूरा एयर वेंट बना हुआ है चारों तरफ से। ऑल्दो मेरे आई एम वेयरिंग थर्मल लाइनर ऑफ डिकैथलॉन इनसाइड, बट वो क्या है ना, वो मतलब क्या बोलूँ, वो कॉटन का है, वो बस वार्म रखेगा अंदर, बट अगर हवा नहीं रुकेगी तो अंदर ठंडा, अंदर गर्मी रहेगी कैसे। Yes, this is 1 2 3 4। क्या बात है भाई, क्या बात है। खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ रास्ता, ऐसे रास्ते कहाँ देखने को मिलता है अपने शहर में भैया, ये तो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलता है। लोग आज की पहली टनल के अंदर। जब इधर से आ रहे थे तो खूबसूरत लग रही थी, जब वापस जा रहे तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हर 5 मिनट में लग रहा है कि यार गाड़ी रोक के 2-4 फ़ोटो निकालते हैं, और ऐसे करने लगे तो फिर तो दिल्ली पहुंचने में 3 दिन लग जाएगी।
जिस समय हम लोग उधर से आ रहे थे तो बाइक उधर थी, तो उतना डर नहीं लग रहा था। बट अभी क्या है, बाइक एकदम इस साइड में आ गया है, रोड के बिल्कुल इस साइड में, तो थोड़ा सा डर लग रहा है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर गाड़ी चलाना है। और चलाते चलाते अगर नीचे आँख जाए तो फिर तो और ही ज़्यादा डर लग रहा है। बट इन डॉग्स को देखो, ये लोग कितने बड़े प्यार से एकदम आसानी से मस्त घूम रहे रोड के बिल्कुल साइड में, इन्हें कोई डर नहीं। So right now we are crossing Sundar Nagar. We are actually bypassing the Sundar Nagar, and I think Chandigarh is more 130 or 120 kilometer left from here. और अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है, तो देखते हैं आगे अगर कहीं पे कोई चाय वाय का दुकान मिल जाए या फिर कुछ हल्का मुल्का कुछ नाश्ता वास्ता करने का मिल जाए तो रुकते हैं फिर। और तुम्हारे दोस्त लोग किधर है? दोस्त था वो वेट, उसका फ्रेंड आ रहा है, वही तो रुका हुआ है। अच्छा, मैं निकल गया दिल्ली में ऑफिस जाने का। मेरा भी सेम सीन है। वरना मेरा तो मन था कि क्रिसमस के बाद तक रुका रहा हूँ यहीं पे, अगर लैपटॉप लाया होता तो मैं नहीं जाता। अच्छा। अभी आपका दिल्ली? हाँ मैं भी दिल्ली। ये भाई जाएंगे महाराष्ट्र। सीधा महाराष्ट्र जा रहे हो आप? अरे भाई मैं वही उसी समय मैं वो देख के रुका कि कोई दिक्कत नहीं है ना, इसीलिए। मैं बैग एक बार चेक कर रहा था। हाँ वो जरूरी है। मैं वहाँ से आया ना, बीड़ से मंडी होते हुए आया हूँ, तो वो रास्ता थोड़ा खराब है। अच्छा। तो मैं पूरा ऑफरोडिंग का तो एक बार हाईवे पे आके चेक कर रहा था कि सब बंधा हुआ है ठीक से। अच्छा, ठीक है चलो फिर चलते हैं। तो ये है हमारे उस दिन वाले विस्टॉम भाई। जिस दिन हम लोग, मतलब जिस दिन मैं आ रहा था दिल्ली से मनाली, तो उस दिन ये मिला था, अपने दोस्तों के साथ था। इसके साथ एक और आई थिंक एक या दो बंदे थे शायद, तो उस दिन मिले थे। आज ये भी जा रहा है, ऑफिस है इसका कल से, एंड मैं भी निकल रहा हूँ। तो वहीं हम लोग, मैंने एक्चुअली इसको पहले ही स्पॉट किया था, थोड़ी देर पहले ये रुका हुआ था, तो वहाँ पे फिर मैंने गाड़ी रोकी थी। तो वहीं फिर इसने आके बात किया कि भाई मैं अपना थोड़ा सा लगेज वगेज चेक कर रहा था, सब सही है नहीं है। सही है यार, सोलो राइड में ये एक चीज़ है, आप नए दोस्त बनाओगे, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होगी। जैसे मैंने अभी मेरे साथ जैसे धनंजय से मेरा अच्छा दोस्ती बन गया, क्योंकि वो भी अकेले ही राइड कर रहा था, और यहाँ देखो बहुत सारे राइडर लोग हैं, तो यहाँ पर ही रुकते हैं अपन, कुछ चाय वाय पियेंगे। बहुत सारे राइडर्स हैं भाई, बहुत सारे बाइकर्स हैं। So the time right now is 11:43 and we had a break for more than half an hour I think. We had some Maggi and tea और फिर दोबारा निकल चुके अपन दिल्ली। अभी यहाँ से 377 किलोमीटर और है, और बहादुरगढ़ यानी कि जहाँ तक मैं जा रहा हूँ उसके लिए टाइम बता रहा है
रात के 7:30 बजे, यानी कि मैं 7:30-8 बजे तक बहादुरगढ़ इन करूँगा। Need to take the right turn for Chandigarh. Chandigarh is 102 kilometer from this point. तो टाइम अभी हो चुका है 12:20 एंड हम लोग अभी इस शिमला वाले पॉइंट पे है, मतलब यहाँ से शिमला और चंडीगढ़ का जो कट है उस पॉइंट में है। चंडीगढ़ के लिए आई थिंक 1.5 से 2 घंटा, 1.5 घंटा तो लगेगा ही अभी, और मिनिमम 1.5 घंटा लग ही जाएगा। चलो चलते हैं। लास्ट टनल वी आर क्रॉसिंग। इसके बाद तो भाई हम लोग पहाड़ छोड़ के धीरे धीरे अब कंक्रीट के शहर में घुसने वाले हैं। Once again, I become a solo rider. Dhananjay left from this route and he has taken another route via Jaipur, I think. I'm not sure. I think via Jaipur. And अभी तो हम लोग I think रूपनगर क्रॉस करके towards चंडीगढ़ जा रहे हैं। So this is the condition right now. अभी अपन देखना पड़ेगा किधर से जाना है। आई थिंक आई नीड टू टेक अम्बाला के लिए किधर जाना है? अम्बाला के लिए किधर से निकलना है? स्ट्रेट? उतरेगा, अच्छा, उसके नीचे जाके फिर यहाँ मुड़ देना, इधर मुड़ना है ना? इधर मत जाना, चंडीगढ़ पहुँच जाओ। अच्छा, थैंक यू। पूरा लाल बता रहा है भाई, पता नहीं ये जैम कब तक छूटेगा। अब भूख भी लग रही है। I just had my lunch at Punjab Landra. Yeah, Landra. The time is right now 3:11 and for Bahadurgarh it's another 5-hour ride. मस्त रोटी और शाही पनीर दबा के खाया। अब फिर से निकलना है और चलना है 5 घंटा। तो पंजाब में कुछ तो एक फेस्टिवल टाइप का कुछ है, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में लंगर चल रहा है। एंड इस लंगर के लिए भी थोड़ा सा आज ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि रोड के साइड में ही सारा लंगर लगा हुआ है बहुत सारे जगह पे। तो
लोग सड़क पे गाड़ी खड़े करके जो है लंगर ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक जैम बढ़ रहा है। अब ऐसी अगर जैम मिलते रहे तो फिर तो 8 बजे क्या 9 बजे भी मैं दिल्ली नहीं घुस पाऊंगा। देख रहे हो, हर जगह पे, हर जगह वही सीन है। वेलकम टू पंजाब। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। दिस इज द ट्रू ब्यूटी ऑफ पंजाब। लवली। तो बच्चा बड़े प्यार से देख रहा है। भाई साहब, ये कौन से रास्ते पे आ गए हम लोग। मुझे गूगल की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। उसी समय अगर मैं यू टर्न ले लेता तो बहुत सारी टाइम बचती। ऑल्दो द लोकेशन इज फैबुलस। जिधर भी नज़र जा रही है सिर्फ ग्रीन खेत ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। क्या नज़ारा है। पूरी ग्रीन है भाई। नहीं भगा सकता यार, इस रोड में कैसे गाड़ी भगाऊं मैं। चलो कोई नहीं, घूमने ही तो आए। कनाडा वाले लो आ गए, कनाडा वाले। और सबकी नज़र जो है मेरी बाइक पे टिकी हुई है। क्योंकि नंबर प्लेट वेस्ट बंगाल की है ना। चलो ओए 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 ओए, बस स्लिप ना कर जाए, स्लिप ना कर जाए। चलो, कल भी ऑफ रोडिंग था, आज भी ऑफ रोडिंग है। ये कहाँ पहुँच गए। उस समय मैं गूगल की बातें सुन के गाड़ी मोड़ लेता पीछे। और हाफ एन आवर हाईवे का सुख मिला। भाई साहब, गूगल की बातें मान लेनी चाहिए थी यार। इतना गंदा हालत था उस रोड का, क्या बताऊं। तो अभी तो यहाँ से कहीं नहीं रुकना है, सीधा अम्बाला जाना है। अम्बाला में जाके देखेंगे अब क्या करते हैं। राइट नाउ 5:31 in the evening and I am at, don't know where it is, but somewhere after Kurukshetra and before Panipat. I stopped for fuel up and also I wear the winter jacket inside my riding jacket and Badurgarh is more, 148 kilometer left and oh my god। तो अभी हम लोग जो है करनाल पहुंच चुके हैं एंड अंधेरा तो हो चुका है और मुझे फॉग लाइट भी जलानी पड़ गई है। अब रात में थोड़ा सा तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू लो विजिबिलिटी एंड मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं आराम से ही चलूँगा। ऐसी कोई अर्जेंसी है नहीं मुझे कि हाँ भाई 8 बजे पहुँचना है, 8:30 बजे पहुँचना है।
मैं अपने टाइम के हिसाब से पहुंचूंगा, जब पहुंचना होगा पहुंच जाऊंगा। और जैम में फंस गए, मिलते हैं जैम के बाद। सोनीपत is more 69 kilometer from here, and as you can see it's totally dark outside, so I need to be a bit careful, and this is the reason I avoid night riding. But ठीक है, मैं अभी 6:15 हो रहा है ना, तो मैं 7:30 तक मैं GT रोड छोड़ के लोकल रास्ते में इन कर जाऊंगा। एंड लोकल रोड्स में क्या है, इतना रश नहीं है, ये GT रोड में थोड़ा सा ज़्यादा ही डर रहता है। तो अभी तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, मैं अभी थोड़ा सा राइड पे फोकस कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर लोकल रोड्स पे, जब मैं घुस जाऊँगा उसके बाद फिर मिलते हैं। Exit from the National Highway 44, I think. National Highway 44, yeah. And need to take the Haryana local roads. भाई ये तो बड़ा खतरनाक रास्ता है, बहुत ही भयंकर रोड है यार। उस दिन सुबह तो फॉग था तो डर लग रहा था कि भाई कुछ नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है तो उससे ज़्यादा डर लग रहा है। मतलब एकदम पूरा जंगल है ये, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, थोड़ी दूर जाके। All right, good morning. Obviously it's the next day. कल पता नहीं क्या हुआ, मेरे GoPro मैं देख रहा था अपने रियर व्यू में, मेरा GoPro बार बार शट डाउन हो रहा था। एंड फिर मुझे उस मोमेंट पे वहाँ पे मुझे लगा नहीं कि रुकना चाहिए, तो मैं वहाँ पे रुका नहीं, मैं वहाँ पे चला गया स्ट्रेट अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ी। सॉरी अबाउट द गला, मेरा गला एकदम ख़राब हो चुका है। एंड फिर आज सुबह उठ के कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया, एंड देन अभी कैमरा ऑन कर रहा हूँ। तो सोलो राइड तो भाई लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोलो राइड तो करना ही करना चाहिए मस्ट। क्योंकि जब हम लोग सोलो राइड करते हैं ना, सोलो राइड में बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस होती है, हम लोग को लाइफ में बहुत सारी लेसन्स मिलती है। एंड अभी तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि साल में मैं एक आध सोलो राइड तो अब मारूंगा, भले बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बट छोटा सोलो राइड्स तो मैं मारूंगा ज़रूर। तो ये तो रहा कल की बात। अब मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मनाली राइड जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन राइड रहा मेरे लिए। ऑल्दो अगर मैं कंपेयर करूँ सिक्किम और मनाली को, मतलब सिक्किम वो क्या है ना, एकदम ऑफ रोडेड एरिया है, एकदम अनएक्सप्लोर्ड, बहुत अनएक्सप्लोर्ड है सिक्किम में ज़्यादा हाईवेज नहीं है, टूटे फूटे सड़क है, कहीं भी पानी, मतलब रोड में रिवर क्रॉसिंग तो नहीं बट वाटरफॉल क्रॉसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मनाली में वो चीज़ें थोड़ा सा कम है। मनाली इज़ अ वेल डेवलप्ड हिल सिटी जहाँ पे रोड वगैरह बहुत बढ़िया है, होटल्स वगैरह भी अच्छी खासी है। मैं बस लमसम बता रहा हूँ, 8 से 9 हज़ार रुपये का मेरा खर्चा हुआ है। अब आगे आने वाले दिन में मैं एक बड़ा राइड प्लान कर रहा हूँ। आई थिंक मैं जुलाई या जून में मैं लद्दाख का प्लान बना रहा हूँ। अब देखते हैं कितने बंदे आते हैं, मुझे नहीं पता कि कितने आ पाएंगे, बट शायद 4-5 जन, ज़्यादा नहीं होगा। मेरे ग्रुप में इतना ही रहता है, हम लोग 4-5 फ्रेंड्स ही राइड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा ग्रुप मुझे पसंद नहीं है। सो अभी के लिए यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड पे।